तरह तुझे भी मार देंगे। एक लाइन जिसने पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये ईमेल में लिखा गया है जिशान सिद्दीकी को, जो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। अब सवाल उठता है, क्या डी कंपनी फिर से एक्टिव हो चुकी है? क्या बाबा सिद्दीकी की मौत महज एक मर्डर नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और अंडरवर्ल्ड षड्यंत्र थी? चलिए आपको ले चलते हैं उस रात की ओर। 12 अक्टूबर 2024 की रात, मुंबई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। सुरक्षा कर्मी साथ है, लेकिन फिर भी एक बाइक सवार पास आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। 3 गोलियां चलती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, सुरक्षा भंग हो जाती है। बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वहीं उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चोटें गंभीर होती है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मुंबई पुलिस हरकत में आ जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सब कुछ चेक किया जाता है। धीरे धीरे सामने आता है, ये कोई अचानक का हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड हिट था, एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के खिलाफ साजिश रची गई थी। शूटर को लाखों रुपए में सुपारी दी गई और मास्टरमाइंड था अनमोल बिश्नोई गैंग, जो पंजाब और महाराष्ट्र में कई मर्डर केस में वांटेड है। शूटर की पहचान एक 22 साल के लड़के के रूप में हुई, जो हरियाणा से था। उसने खुद माना, मैंने यूट्यूब से बंदूक चलाना सीखा और स्नैपचैट पर पूरी प्लानिंग की गई। यहाँ तक कि उसने मुंबई में किराए का कमरा लिया, जहाँ छिपकर फायरिंग की प्रैक्टिस करता रहा। क्या आप सोच सकते हैं, किराए का कमरा, यूट्यूब वीडियो और स्नैपचैट से एक बड़ा राजनीतिक मर्डर किया जा सकता है? अब तक इस केस में 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कई ने कबूला कि उन्हें सिर्फ पैसा दिया गया था, किसी को ये नहीं पता था कि टारगेट कौन है। लेकिन मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई अभी भी फरार है। कहा जा रहा है कि वो दुबई या नेपाल में छिपा हो सकता है। वहीं अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा गया है, तेरे बाप की तरह तुझे भी मार देंगे, 10 करोड़ भेज दे, वरना हर 6 घंटे में तेरा हाल भी वही होगा। ये मेल डी कंपनी के नाम से आया है और इसमें साफ लिखा गया है कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो अगला टारगेट जिशान ही होगा। अब जिशान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर, ऑफिस और मूवमेंट पर स्पेशल फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की सच्चाई अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई और अब बेटे पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या डी कंपनी वापस आ चुकी है? क्या जिशान को सिर्फ पैसों के लिए धमकी दी जा रही है, या ये भी कोई राजनीतिक या गैंगवार का हिस्सा है? क्या बाबा सिद्दीकी की मौत और जिशान को मिली धमकी जुड़ी हुई है? वही क्या इस केस में और भी बड़े नाम सामने आने बाकी है? इस वक्त मुंबई पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच, एटीएस और साइबर सेल सब एक्टिव है, लेकिन जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता, तब तक ये सवाल लोगों के जहन में गूंजता रहेगा। क्या मुंबई फिर से अंडरवर्ल्ड के साए में जा रही है? क्या सियासत के नाम पर खून की होली खेली जा रही है? आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।